3 वर्ष पहले लागू नई शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में नई कल्पना का सूत्रपात किया था। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से जुड़ी दृष्टि को रेखांकित कर रही है। तीसरे वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। यह दिखाता है कि सरकार इसके प्रति कितनी गंभीर है, इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करके आगे बढ़ाना चाहती है। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था वहाँ के परिवेश के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें वहाँ की भाषा, सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक मूल्यों का समुचित समावेश होना चाहिए, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, सम्मान दिखना चाहिए। वर्तमान शिक्षा नीति जो नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू की, उसमें इन सब तथ्यों का ध्यान रखा गया है और ये एक प्रकार का एक संदेश देने वाली है राष्ट्रीय स्वाभिमान का, जिसमें ज्ञान भी है और ज्ञान के साथ साथ स्वावलंबन का संदेश भी है। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय स्वाभिमान को हीनता में बदलने वाली थी। वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण करने वाली है। आधुनिक युग के सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन भारत की महान विरासत के जो प्रतिकूल बातें हैं उनका तिरस्कार भी होना चाहिए। यह भी नई शिक्षा नीति में इस विचार को भी समाहित किया गया है। शिक्षा नीति के माध्यम से 3 दशकों के बाद शिक्षा मंत्रालय का नाम पुनः प्रतिष्ठित किया गया। मानव संसाधन इसका विकल्प नहीं हो सकता था, क्योंकि शिक्षा अपने में बहुत ही व्यापक शब्द है और इसको स्वीकार किया गया। ये एक अच्छी पहल थी। शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के संपूर्ण संचालन को प्रभावित करती है, इसलिए ये बदलाव भी एक संदेश देने वाला है। भारतीय परिवेश के अनुरूप निर्मित नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर मुख्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। शिक्षा समागम के नाम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्री योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की पहली किस्त जारी की उन्होंने। 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, आधुनिक व स्मार्ट बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के इन स्कूलों में नई शिक्षा नीति की झलक होगी। प्रेरणादायक उनके स्वरूप होंगे और ये अनुकरणीय स्कूल होंगे, इसलिए इनका विशेष महत्व भी है। शिक्षा समागम में 2 दिनों तक व्यापक विचार विमर्श होगा। शिक्षाविद इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित 12 भारतीय भाषाओं के में अनुवाद की गई पुस्तकों का विमोचन भी किया। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को बुनियादी मूल्यों पर आधारित रखते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने लायक बनाना है। इसीलिए इसमें कौशल विकास भी है, इसमें स्वावलंबन की प्रेरणा भी है और एक आत्मबोध होगा, आत्म जागरण होगा, आत्म स्वभाव का, जिसमें मातृभाषा का भी संदेश होगा। और गरीब बच्चे जो हैं, गांव में वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे हैं, वो जब मातृभाषा में अध्ययन करेंगे तो उच्च शिक्षा तक अध्ययन करेंगे तो उनमें एक आत्मविश्वास का जागरण होगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है, इससे एक समग्र भारत विकास की जो योजना है वो साकार होगी। देश को नई दिशा इससे मिलेगी, राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण होगा। गत वर्ष प्रधानमंत्री ने काशी में रुद्राक्ष सेंटर में इस समागम को संबोधित किया था। वहाँ से लेके आज जो नई दिल्ली में हुआ, ये एक प्रकार से अपने में एक संदेश देने वाला है और सरकार इन शिक्षा नीति को भारत के परिवेश के अनुरूप किस प्रकार क्रियान्वित करने के प्रति गंभीर है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए भी जा रहे हैं।